स्वागत है। मुंबई से थोड़ा सा दूर, विरार से एक स्टेशन पहले नाला सोपारा नाम की एक जगह है। आज से 2500 साल पहले उसे सुरपारका बोलते थे, शुरपारक बोलते थे, अलग अलग नामों से उसको बुला गया है। किसी ने उसको उपारा भी बोला है, किसी ने उसको बिब्लिकल ओफिर भी माना है। और अपरांत, जो कोंकण रीजन को उस टाइम पे बोला जाता था, राजधानी थी ये अपरांत की। नाला सोपारा इतना इंपॉर्टेंट सी पोर्ट था कि यहां पे अरब, ग्रीक्स, रोमन्स, पार्थियंस, हर प्रकार की नेशनैलिटी के लोग आते थे। इतनी इंपॉर्टेंट जगह थी कि यहां पे सम्राट अशोक ने अपने एडिक्ट्स भी लगाए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नाला सोपारा में एक बुद्धिस्ट स्तूप है जिसमें भगवान बुद्ध के बेगिंग बाउल के टुकड़े भी एनश्राइन किए गए थे। और उसको एक्सकेवेट किया था एक हिंदुस्तानी ने, भगवान लाल इंदिरा। उससे पहले सब अंग्रेजी किया करते थे। ये पहला हिंदुस्तानी था जिसने अपने इंडिपेंडेंट तौर के ऊपर एक एक्सकेवेशन की थी। आज इंदिरा जी की कहानी, आज स्तूप की कहानी, आज सोपारा की कहानी। चलिए चलते हैं। सोपारा का नाम अलग अलग स्क्रिप्चर्स में, ब्राह्मणिकल, बुद्धिस्ट, जैन स्क्रिप्चर्स में अलग अलग स्टेजेस के ऊपर मेंशन्ड है। ईसा से 500 साल पहले से लेके 15वीं शताब्दी तक, कोई कंटिन्यूस 2000 साल तक सोपारा का नाम अलग अलग तरीके से रेफरेंस में आता है। और यहां तक कि ईसा के 100 साल के बाद नासिक की एक केव में जिक्र है कि वहां पे कोई 32,000 कोकोनट प्लांट्स गिफ्ट किए गए थे भिक्षुओं को जो राम तीर्थ के आसपास रहते थे। और इंटरेस्टिंग चीज यह है कि वो राम तीर्थ आज भी राम कुंड के नाम से देखने को मिलता है। आज से 2500 साल पहले, 2000 साल पहले समंदर काफी ऊपर की तरफ था और बहुत सारे सी चैनल्स थे जो बिल्कुल सोपारा टाउन तक आते थे। आज से 140 साल पहले जब एक्सकेवेशंस हुई थी तब लैंडिंग स्पॉट्स भी आइडेंटिफाई किए गए थे। आज डेवलपमेंट होने की वजह से कहाँ हैं कुछ पता नहीं है, पर गूगल अर्थ को अगर आप देखते हैं, वहां से अगर नाला सोपारा का सर्वे किया जाए तो आज भी सी चैनल्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। यहां तक कि जब आज से 140 साल पहले जब एक्सकेवेशंस चल रही थी तो उन्होंने पाया कि कई जगहों के ऊपर जमीन में जो रेत होती है, समंदर की रेत है, वो पाई गई थी, जिसका मतलब ये कि समंदर ऊपर तक था। पूर्णा की कहानी सुनिए। दिव्य वदनम नाम की एक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है जिसमें कोई 38 स्टोरीज हैं। नंबर 2 स्टोरी है पूर्ण वदनम, पूर्णा की कहानी। दिव्य वदनम की बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, पर ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट 6ठी शताब्दी की चीन की है और 5वीं शताब्दी की अजंता केव नंबर 2 के दरवाजे के ऊपर भी पूर्णा की कहानी अंकित है। तो इसका मतलब ये कि पूर्णा की कहानी कम से कम 1500 साल पुरानी है। और कहानी क्या है? पूर्णा सोपारा का निवासी है। उसका फादर एक रिच मर्चेंट है और उसकी माँ एक दासी है। पूर्णा के भाई उसको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते हैं, पर पूर्णा इंटेलिजेंट है, क्लेवर है, अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से वो पैसा कमाता है। कोई 6 सी वॉयजेस करता है और फिर जो पैसा कमाता है वो भगवान बुद्ध के सामने उनके चरणों में अर्पित कर देता है। पूर्णा भगवान बुद्ध के कहने के ऊपर सोपारा में बुद्धिज्म का प्रचार करता है। भगवान बुद्ध को यहाँ पे इनवाइट करता है और भगवान बुद्ध यहाँ आते हैं और बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट करते हैं। यहाँ तक कि गोरेगांव करके एक जगह है, यहाँ पे थोड़ा सा दूर है, बट पास बंबई का हिस्सा है। वहाँ के एक हिल, पदना हिल के ऊपर इंस्क्रिप्शंस पाई गई थी जिसमें कहा गया है कि ये इस स्थान के ऊपर मुसालक दत्त नाम का एक सेज रहता था। और पूर्णा की कहानी में ये अंकित है कि मुसालिक दत्त को भी भगवान बुद्ध ने बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया था। भगवान बुद्ध यहाँ आते हैं, सोपारा में एक मंदिर बनाते हैं, स्तूप बनाते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं
भगवान बुद्ध ने इसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर में प्राण प्रतिष्ठा की हो, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर में भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र के 13 टुकड़े एनश्राइन किए गए थे। और उसकी एक्सकैवेशन की कहानी भगवान लाल इंदिरा जी की ज़बानी आगे सुनिए। 1882 में भगवान लाल इंदिरा जी ने जिस वक्त यहाँ पे एक्सकैवेशन की तो उन्होंने पाया कि एक चौरस चहारदीवारी इसके चारों ओर चलती थी जो ऑलमोस्ट 4 फीट मोटी थी। जहाँ हम खड़े हुए हैं ये एक क्यूबिकल कह लीजिए या गेट है या जो भी हो, उसके अवशेष आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके 4 कोनों में 4 टावर्स होने के प्रमाण हमको मिले हैं। इस साइड पे ये आपका साउथ का डायरेक्शन हो जाती है। यहाँ पे एक बिल्डिंग पाई गई थी जिसमें काफ़ी सारे कमरे भी छोटे छोटे नोटिस किए गए थे। भगवान लाल इंदिरा जी हिंदुस्तान के बड़े प्रोमिनेंट पहले ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनको एक फॉरेन यूनिवर्सिटी ने अपनी एक ऑनररी डॉक्टरेट दी थी। और उसके अलावा रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने उनको अपना, जो बॉम्बे ब्रांच थी, अपना उनको ऑनररी मेंबर 1877 में एक्सेप्ट किया था। 7 अप्रैल 1882 भगवान लाल इंदिरा जी यहाँ आते हैं और पाते हैं कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये मिट्टी से ढका हुआ था और इसके ऊपर एक ग्रेव थी रमजान खान की। और ये भी उन्होंने डिस्कवर किया कि यहाँ एक शेख अमीर थे जो ऊपर उन्होंने एक गड्ढा खोद के 6 फुट का 4 लोग जिसमें रह सकते थे। शेख अमीर साहब जो थे वो आगे पीछे प्लंडर करवाते थे, चोरी डकैती करवाते थे और सारी चीज़ें यहाँ ला के छुपाते थे। फाइनली शेख अमीर साहब को डिस्कवर किया गया और फिर उनको ट्रांसपोर्ट किया गया यहाँ से। पहले दिन कोई 6 से 8 फीट के करीब खुदाई करते हैं, दूसरे दिन 4 फुट के करीब खुदाई करते हैं। पहले दिन उनको शेख अमीर के दौरान में जो चोरी डकैती हुई थी उसके छोटे छोटे नमूने मिलते हैं, जैसे कोई छोटा मोटा पैसा मिल गया, कुछ ग्लास बॉटल्स मिल गई, इस तरह की चीज़ें। पर तीसरे दिन कोई 13 फुट नीचे जब वो पहुंचते हैं बेस के पास, उनको एक कॉफर मिलता है, स्टोन कॉफर। जब उसको खोला जाता है तो उसके अंदर कुछ बुद्ध की मूर्तियां मिलती हैं जिनमें से एक मूर्ति मैत्रेय बोधिसत्व की है। मैत्रेय बोधिसत्व मान्यता है कि आने वाले बुद्ध हैं और उनका यहां पे होना, सब लोग अलार्म हो जाते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग रिलिक्स यहां पे एनश्राइंड हैं। मैत्रेय बुद्ध और बाकी बुद्धों के बीच में एक कॉपर की छोटी सी कास्केट है, उसको खोला जाता है और उसके अंदर सिल्वर, उसके अंदर स्टोन, उसके अंदर क्रिस्टल और उसके अंदर गोल्ड की कास्केट्स डिस्कवर होती हैं। हर कास्केट के अंदर सोने के छोटे छोटे फूल सोने के बना के उन्होंने रखे हुए थे। और जब गोल्ड की कास्केट खोली जाती है तो उसके अंदर भी सोने के फूल मिलते हैं और बीच में 13 छोटे छोटे चीनी मिट्टी के बने हुए बर्तन के टुकड़े मिलते हैं। हर कास्केट में फूल होना, सोने के फूल होना, यह अपने आप में यह दर्शाता था कि यहां कुछ इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली यह पाया गया कि यह भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र के टुकड़े हैं। अब प्रश्न उठा कि यह स्ट्रक्चर कितना पुराना है। पूर्णा की कहानी, जिसमें सोपारा की कहानी है, और भगवान बुद्ध के यहाँ के आने की कहानी, उसका एविडेंस हमको 5वीं-6वीं शताब्दी का है, तो 5वीं शताब्दी का होएगा ही होएगा। पर यहां पे जब वो कॉपर की कास्केट खोली गई तो उसमें एक सिक्का मिला, गौतमी पुत्र यजनश्री सतकर्णी का। अब कहानी शुरू होती है बिल्कुल शर्लॉक होम्स के जैसी कि गौतमी पुत्र यजनश्री सतकर्णी कौन है, यह सिक्का किस टाइम का है। भगवान लाल इंदिरा जी
टॉलमी की जियोग्राफिका उठाते हैं, टॉलमी ने उसमें उज्जैन के किसी राजा का जिक्र किया है। वहां से वो एस्टैब्लिश करते हैं लीनिएज सातवाहन डायनेस्टी की, और वहां से वो पाते हैं कि रुद्रदमन जो काठियावाड़ के साइड का एक राजा था, उसका कंटेम्पररी था यजुनश्री सतकर्णी। रुद्रदमन ईसा की दूसरी शताब्दी में राजा था, और वहां से एस्टैब्लिश होता है कि यजुनश्री सतकर्णी 160 एडी में राजा थे। उनका सिक्का यहां पाया जाना मतलब ये स्ट्रक्चर मिनिमम 160 एडी का है, आज से 1900 साल पुराना। इस स्तूप का जो डिजाइन है वो सांची स्तूप के डिजाइन के साथ बहुत मिलता है। ये जो पत्थर बाहर आप देख रहे हैं, ये स्तूप के आगे पीछे की प्रदक्षिणा पथ का हिस्सा है। जैसे सांची के स्तूप में आप प्रदक्षिणा पथ देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और सांची का स्तूप ईसा से ऑलमोस्ट 200-300 साल पुराना है। तो सेम डिजाइन होने के नाते यह भी माना जाता है कि इसका डिजाइन पुराना है और यह स्ट्रक्चर भी पुराना है। पर चूंकि प्रमाण उस सिक्के का मिला हुआ है, यजुनश्री सतकर्णी का, इसलिए हम 160 एडी के आसपास आकर रुक जाते हैं। दुनिया में कितनी ऐसी जगह हैं जहां आप आज से 2000 साल पुरानी ईंट को या किसी भी चीज को इस तरह से हाथ में उठा सकते हैं। ओपन पड़ी हुई हैं चीजें, यह हमारी धरोहर है। और इन ईंटों में भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र के अवशेष एनश्राइन किए गए थे। पूरी श्रद्धा के साथ ये बनाई गई थी, और आज भी आप इसको हाथ लगा सकते हैं, देख सकते हैं, इसके साथ खुद रूबरू हो सकते हैं।